साथियों नमस्कार। मैं हूं हरिंद्र नेगी और आप देख रहे हैं गांव तक लाइव। साथियों मैं आज खड़ा हूं रुद्रप्रयाग जनपद के बॉर्डर पे और पौड़ी जनपद के बॉर्डर पे। और मैं ये तस्वीरें आपको उस स्थान की बता रहा हूं, उस जगह की बता रहा हूं जो जिस स्थान पे छाती खाल कहा जाता है। मैं आपको बता दूं कि मैं जिस स्थान पे खड़ा हूं ये स्थान कुछ हिस्सा पौड़ी में पड़ता है और इस वाला जो इस इधर वाला हिस्सा है ये रुद्रप्रयाग जनपद में पड़ता है। और इस खबर का बताने का उद्देश्य मेरा खासकर श्रीनगर डिवीज़न में एक रोड पड़ती है, डूंगरीपंत बगड़ खेड़ाखाल मोटर मार्ग, जिसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं और दिखाऊंगा और उसके बारे में बताऊंगा कि आखिर इस सड़क की खबर क्या है और क्यों इस खबर की ज़रूरत पड़ी है। तो मैं आपको इन तस्वीरों के माध्यम से आपको सारी हकीकत और सारी जानकारी दे दूं कि जो ये सड़क है वो उसमें क्या घबला हुआ है, क्या भ्रष्टाचार हुआ है और कितना भ्रष्टाचार हुआ है, कब ये सड़क बनी थी और इसकी सड़क का जो काम था वो क्या क्या इसमें हुआ, वो पूरी जानकारी मैं आपको इस खबर में देना चाह रहा हूँ। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ उस स्थान पे जहाँ जहाँ है सड़क का कौन कौन हिस्सा कहाँ पे पड़ता है और किधर की ये सड़क जाती है, कौन सी दिक्कतें इस सड़क पे यहाँ के स्थानीय लोगों को होती है, उसकी खबर की पूरी तह तक जाता हूँ और बताता हूँ सड़क की जानकारी। मैं इस ओर आपको बताता हूँ कि ये जो हिस्सा है ये है बद्रीनाथ रुद्रप्रयाग खाखरा मोटर मार्ग का। ये रुद्रप्रयाग इधर वाला हिस्सा रुद्रप्रयाग में पड़ जाता है और ये वाला हिस्सा आपको ये डूंगरी पंत खेड़ाखाल मोटर मार्ग का ये हिस्सा पौड़ी में पड़ जाता है। तो इस सड़क की जो मैंने आपको बताई कि सड़क की हकीकत क्या है। ये सड़क 1979 में बन के तैयार हुई थी, मतलब कटिंग हुई थी इस मार्ग की। और 36 साल बाद इस सड़क का डामरीकरण हुआ था। अब डामरीकरण जो हुआ था वो 36 साल बाद इस सड़क का डामरीकरण होता है 2017 में, 16-17 में। और 17 करोड़ रुपए की लागत से ये सड़क का निर्माण होता है। लेकिन इस सड़क की जो गुणवत्ता थी, जो इस सड़क पे जो काम किया गया था, इतना घटिया किस्म का काम किया गया था कि ये 2 साल में 3 साल में इस सड़क का जो पूरा डामरीकरण था वो उखड़ गया था। और इस सड़क की देख रेख करने का जो काम था वो श्रीनगर डिवीज़न के पास था। ये 18 किलोमीटर की सड़क है, डूंगरीपंत से खेड़ाखाल मोटर मार्ग 18 किलोमीटर था। और इस सड़क पे ऐसा एक्सपेरिमेंट किया गया था कि सीमेंट को घोलकर इसमें डाला गया था, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ और 3 साल बाद ये उखड़ गया। उखड़ क्या गया, इस पे यहाँ के स्थानीय जो क्षेत्रीय नेता हैं, प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, जो विधायक हैं, जो लोकसभा प्रत्याशी हैं, उनको इसकी जानकारी दी गई। और जब इसमें हो हल्ला हुआ तो इस पे जांच बिठाई गई। स्वयं जिलाधिकारी जोगदड़े पौड़ी में जिलाधिकारी हुआ करते थे, उनके द्वारा यहाँ पे इस सड़क को देखने के लिए आए। और जो सड़क को देखने के बाद जांच की गई और सड़क का जो मलबा था, जो सड़क का जो डामरीकरण जो उखड़ गया था, उसका जो मलबा था उसको एक तरफ इधर फेंक दिया, कुछ सड़क के ऊपर फेंक दिया, कुछ सड़क के नीचे फेंक दिया गया। और उसके बाद इसकी जांच फिर मुख्यमंत्री के पास चली गई।
मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए और जांच आज तक वो सार्वजनिक नहीं हो पाई और ना ही बताया गया। जो अधिकारी जांच में थे उनका प्रमोशन हो गया, अच्छी जगहों पे चले गए, जिन्होंने इसमें भ्रष्टाचार किया था अच्छे-अच्छे जगहों पे चले गए, या अच्छी स्थानांतरण उनका अच्छी जगह हो गया, प्रमोशन भी उनका हो गया। लेकिन यहाँ की जनता को आज भी वही ऊबड़-खाबड़ रास्ते से और दिक्कतों भरे रास्ते से आज भी गुजरना पड़ता है। और आज तक वो जो मुख्यमंत्री की जो जाँच थी वो आज तक सार्वजनिक नहीं हो पाई है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि इस तरह की जाँचें मुख्यमंत्री स्वयं अगर जाँच करते हों और जाँच करने के बाद उन दोषी का अधिकारियों को सज़ा देने के जगह पे उनका प्रमोशन हो जाता, उनका अच्छी जगह स्थानांतरण हो जाता है, तो इससे ज़्यादा क्या प्रदेश की जो वो है व्यवस्था है उस इस पे क्या सवाल खड़े नहीं होंगे कि भाई जिनका प्रमोशन डिमोशन होना चाहिए था उनका प्रमोशन हो गया। अब लोग आज भी मांग कर रहे हैं कि भाई इस जो रास्ता था, जो सड़क मार्ग जिसका डामरीकरण था, उसका तो न आज तक सड़क डामरीकरण हो पाया है और ना ही कोई अधिकारी इस पे इन किसी भी अधिकारियों के ऊपर कोई कार्रवाई की गई। ये मैं सड़क इसलिए आपको बता रहा हूँ, सड़क का यहाँ से डुंगरीपंत ये खाखरा यहाँ से खेड़ाखाल डुंगरीपंत मोटर मार्ग भी जाता है, यहाँ से खाखरा भी जाता है। जब श्रवण बंद हो जाता है तो इसी मार्ग को होकर लोगों को यातायात इसी मार्ग से होकर करना पड़ता है और इसी सड़क से करना पड़ता है। और सड़क की जो खस्ता हालत है वो मैंने तस्वीरों में आपको दिखाई। और जो 17 करोड़ का जो वारा न्यारा था वो यहाँ के अधिकारियों ने भरपूर मज़े लिए, भरपूर मज़े लिए और अच्छा हस्तांतरण भी हुआ है, अच्छा जगह हस्तांतरण भी हो गया, प्रमोशन भी हो गया। लेकिन आज तक मुख्यमंत्री की जो रिपोर्ट थी, जिस पे उन्होंने कहा था कि उन अधिकारियों दोषी अधिकारियों को सज़ा दिलाई जाएगी या उनसे वसूली की जाएगी, लेकिन आज तक सार्वजनिक नहीं हो पाई है। हम लोग एक बार श्रीनगर डिवीज़न जो पीडब्ल्यूडी का डिवीज़न है उनके पास भी गए थे। उनसे हमने जब पूछा था कि भाई उस रिपोर्ट को बताओ जो मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा हम आपको मुख्यमंत्री की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं। तो आखिर ऐसे क्या थी उस रिपोर्ट में जो मुख्यमंत्री की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हो सकती है और लोगों यहाँ के लोगों को वो रिपोर्ट के आधार पर जानकारी नहीं मिल सकती है। तो ये हाल इस सड़क मोटर मार्ग के हैं, डुंगरीपथ खेड़ाखाल मोटर मार्ग का। अब कहा जा रहा है कि डुंगरीपथ खेड़ाखाल मोटर मार्ग के लिए दोबारा से जो डामरीकरण होगा वो 30 करोड़ रुपए का फिर एक एस्टिमेट बनाकर उत्तराखंड सरकार को शासन को भेजा गया है। कब वो स्वीकृति होती है, कब वो बनेगा, लेकिन तब तक लोगों को ऐसे ही हिचकोले खाकर इस मार्ग से होकर गुजरना पड़ेगा। न तो कोई इसकी सूद लेगा और न ही यहाँ के लोगों के स्थानीय लोगों की सूद। यहाँ आपको बता दूं कि इसमें कम से कम 1 दर्जन गांव के लोग, 1 दर्जन ग्राम सभाओं के लोग और कई दर्जन गांव के लोग इसी मार्ग से होकर जाते हैं। यहीं से बच्चे स्कूल श्रीनगर कॉलेज पढ़ने जाते हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय में, पॉलिटेक्निक में, एनआईटी में, तमाम जितने भी कॉलेज हैं और छोटे अगर मेडिकल कॉलेज जाना तो श्रीनगर इसी रास्ते से होकर जाते हैं। लेकिन वो भी ऐसी ही हालत में ऐसे ही हिचकोले खा के और कभी भी प्रसव हो पीड़ा हो किसी महिला को तो उसमें भी काफ़ी दिक्कतों का सामना यहाँ के लोगों को करना पड़ता है। और ये तस्वीरें मैंने आपको जो दिखाई हैं ये हैं डुंगरीपंत खेड़ाखाल मोटर मार्ग की। और प्रशासन का ये कहना है कि 24 घंटे ये मार्ग बिल्कुल तैयार रहेगा, क्योंकि सिरोवर लगातार बंद हो जाता तो इसी से आवाजाही होती, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। पूरे गड्ढे-गड्ढे इस मोटर मार्ग में पड़े हुए हैं। तो मैं आपको लेके चलता हूँ आगे। आगे जो सड़क का जो डामरीकरण जो उखड़ गया था, उसका जो मलबा था उसको एक तरफ इधर फेंक दिया, कुछ सड़क के ऊपर फेंक दिया, कुछ सड़क के नीचे फेंक दिया गया। सबसे पहले नमस्कार सर आपका। और
धन्यवाद देता हूँ मैं आपको कि आपने इस विषय पर आप खबर कर रहे हैं। अ, डुंगरीपन छातीकाल खेड़ाखाल मोटर मार्ग ये अब एक ऐसा विषय है जिससे जो अब छोटा विषय नहीं है, काफ़ी व्यापक, काफ़ी बड़ा विषय है। और जैसा कि आपने कहा कि जो इसकी जो निर्माण वर्ष था उसके बाद जिस तरह से इसका उसके बाद डामरीकरण और चौड़ीकरण हुआ, लेकिन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा और रोड की हालत आपके सामने है। स्थिति अभी भी सुधरी नहीं है। 2014 में 13 में इस रोड का लगभग 17-18 करोड़ की धनराशि आती है और वो 17-18 करोड़ की धनराशि पानी की तरह बह जाती है और उसके बाद फिर से नतीजा ज्यों का त्यों। कई बार मुख्यमंत्री तक हमने एक बात की, पीडब्ल्यूडी तो नॉर्मल सी बात है और जो भी उस समय के लोक निर्माण मंत्री रहे हैं, स्थानीय विधायक रहे हैं, सब तक हमने ये बात पहुंचा दी है, लेकिन परिणाम आपके सामने है सर। और रोड की स्थिति अब चलने लायक नहीं है। हम लोग निरंतर इस रोड का प्रयोग करते हैं। कार्य क्षेत्र में जाना पड़ता है हमको, श्रीनगर की तरफ जाना पड़ता है, ऐसी ही दुश्वारियों में जाना पड़ता है, लोग झेल रहे हैं। अ, कभी य भी बड़ा हादसा हो सकता है, क्या कहेंगे? बिल्कुल सर, कभी भी बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। मैंने कहा कि लोग बस ब दुर्घटना ऐसी रोड में दुर्घटनाएँ ही होंगी। वो तो लोग बिल्कुल फूँक-फूँक पे कर कदम रखते हैं और अपनी जान जोखिम में डालकर इस रोड पे चल रहे हैं। अ, जाँच की रिपोर्ट सर, जाँच किसको बोलते हैं? जाँच का मतलब ये होता है कि उसके बाद एक रिपोर्ट मिलती है और रिपोर्ट में परिणाम निकलते हैं और वो परिणाम में निकलते हैं कि कुछ लोग दोषी पाए जाते हैं, उसके बाद दोषियों को सज़ा मिलती है, फिर से कार्य होता है। लेकिन ये ऐसी पहली बार तो नहीं कहूँगा क्योंकि जिस तरह से हमारा पूरा सिस्टम चल रहा है, ऐसे ही हो रहा है। जो जाँचें आ रही हैं, वो जाँच पता नहीं कहाँ तक गई है। शायद जो उस जाँच में इन्वॉल्व रहे होंगे, उन तक गई होगी, भई तुम्हारा नाम आ चुका है, तुम छुप जाओ, तुम बैठ जाओ और यही हुआ होगा। और स्पष्ट कहना चाहता हूँ सर मैं कि ये पूर्ण रूप से मूर्ख बनाने वाली बातें हैं जनता को। और उस समय के जो फिर जाँच की रिपोर्ट जैसे ही आई, जिलाधिकारी महोदय कहते हैं कि डुंगरी पंत में आके अपनी पूरी टीम के साथ, प्रशासन के साथ वहाँ पे आके कहते हैं, खड्डों को देख के कहते हैं कि जाँच की रिपोर्ट में तो जो समय लगेगा, लगेगा, आप ऐसा करिए, इसमें जो गड्ढे हैं उनको उन पे पैच वर्क कराते हैं। परिणाम वही ज्यों का त्यों है, ना वो पैच वर्क भरे गए, ना जाँच की रिपोर्ट आई। देखिए सर, वो जाँच की जो रिपोर्ट आई है, वो जाँच की रिपोर्ट भी हमारे तक ज़मीनी हकीकत कुछ और ही है उस रिपोर्ट की। किसी के पटल पे भी वो रिपोर्ट नहीं है। और जहाँ तक वो इस रिपोर्ट की बात करें कि जिलाधिकारी महोदय के ये स गया है कि पता नहीं ये रोड कब से ऐसी पड़ी हुई है। इसमें तो मुझे शासन प्रशासन सब दोषी नज़र आता है। पीडब्ल्यूडी पता नहीं क्या काम कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, वो हम कुछ बोल ही नहीं सकते उनके बारे में कि क्या हो रहा है इस रोड पे ऐसे काम। और पता नहीं कब की बहुत पुरानी रोड है ये। और इस रोड का हमेशा ही ऐसे ही हुआ है इस रोड के साथ। और ये हमारा दुर्भाग्य है, हमारे क्षेत्र वालों का दुर्भाग्य है कि ये हमारा बगड़ हो गया, खेड़ाखाल हो गया, बीच में हम मुसोली मुसोली है। ये पूरा हमारे ये पूरे क्षेत्र का जो जितने भी आवाजाही है इस रोड पे, उन लोगों का दुर्भाग्य है इस रोड के कारण। और इस रोड के लिए हमने पता नहीं कितनी बार धरना प्रदर्शन हो गया, लेकिन कोई ना शासन ना प्रशासन सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। क्या बोल इसमें घोटाला ज़रूर नज़र आता है। वो तो अब बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जब घोटाले हैं तभी ऐसा होता है। अगर घोटाले नहीं होते तो अगर अच्छा निष्पक्ष कार्य काम क्या होता है इस रोड पे, तो इस रोड की इतनी दुर्दशा नहीं होती आज। आपके माध्यम से मैं कहना धन्यवाद करता हूँ मैं आपका भी कि आप आज इस बाइट को लेके मेरे सामने किया तो कुछ बोल। मैं आपको भी बता दूँ कि मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य भी हूँ एक ग्राम सभा कंडोली से। तो इस
साथियों, मैं आपको बता दूं, जो तस्वीरें आप देख रही हैं ये डूंगरीपंत, ऋषिकेश, श्रीनगर और दिल्ली, ये जो बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे, और उस बोर्ड के नीचे मैं आपको लेके चलता हूँ। ये सड़क है डूंगरीपंत खेड़ाखाल मोटर मार्ग के नाम से ये मार्ग है। और ये मार्ग जब इसका निर्माण हुआ था, ये निर्माण आपको बता दूं कि 1999 में इस सड़क का निर्माण कार्य हुआ था। लेकिन इसकी हालत जो है वो इन तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ। और धीरे धीरे मैं आपको तस्वीरें भी बताऊँगा, जानकारी भी दूँगा, और इस मोटर मार्ग की जो हकीकत है उसके बारे में आपको उसके तह तक जाऊँगा और जानकारी दूँगा। साथियों, मैंने आपको ये तस्वीरें आपको दिखाई और जानकारी दी, तो ये था श्रीनगर खेड़ाखाल डूंगरीपंत मोटर मार्ग, और ये है खाखरा खेड़ाखाल मोटर मार्ग। और यहाँ से आपको सभी जगहों से इस रूट से होके गुजरना पड़ता है। तो आपको ये तस्वीर कैसी लगी, आपको ये खबर कैसी लगी, और ज़रूर हमको संज्ञान दें कि किस प्रकार से जो उत्तराखंड में इस तरह का जो घोलमाल हो रहा है, लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है। जो सड़कें जिन सड़कों को कम से कम 50 साल या 25 साल से ज़्यादा की तक चलनी थी, वो अगर 3 साल में उखड़ जाती हैं, तो निश्चित तौर पे कहीं न कहीं दाल में काला तो ज़रूर है, दाल काली ज़रूर नज़र आती है। और भ्रष्टाचार की जो परतें हैं वो लगातार खुलती ही जाएँगी। अगर आप लोग सार्वजनिक रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं करते हो और उन अधिकारियों को दंडित नहीं करते हो, तो निश्चित तौर पर सवाल तो खड़े होंगे, और सवाल हम ज़रूर खड़ा करेंगे और पूछेंगे ज़रूर कि आप लोग रिपोर्ट सार्वजनिक करें, किन अधिकारियों के द्वारा ये घोलमाल किया गया था, क्यों न उन पे कार्रवाई हुई। तो ये थी साथियों, ये पूरी रिपोर्ट डूंगरीपंत खेड़ाखाल मोटर मार्ग की। जो 18 किलोमीटर का जो रास्ता था वो 2016-17 में बन के तैयार हुआ था, 2 साल भी नहीं चला, और 17 करोड़ की लागत से ये मोटर मार्ग आज भी खस्ता हाल है, ऊबड़-खाबड़ है। और यहाँ तक कि आदमी इस हिचकोले खाकर इस रोड से यातायात करने को आज भी मजबूर है। लेकिन उन अधिकारियों का तबादला अच्छी जगह हो जाता है, उन अधिकारियों का प्रमोशन अच्छी जगह हो जाता है, लेकिन रिपोर्ट आज तक भी सार्वजनिक नहीं हो पाती है, और लोग ऐसे ही ताकते रह जाते हैं। हरेंद्र नेगी, गाँव तक, रुद्रप्रयाग।